ये चुनाव बहुत मायने रखता है। एक अपना स्टार्टअप लेके निकले हुए युवा के लिए ये चुनाव मायने रखता है। एक गुड़िया को अपनी कुटिया के अंदर गैस का सिलेंडर मिला है, धुआं नहीं खाना पड़ता है, इसके लिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPR 9 न्यूज। मैं काशिफ अली एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने। अमित शाह की आज हम बात करेंगे, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और जाहिर सी बात है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 2014 में जब आते हैं, उसके बाद मोदी सरकार बेहतरीन सत्ता में सरकार बनाती है और फिर उसके बाद मोदी एक लहर दौड़ पड़ती है और ये कहा जा रहा है कि मोदी और अमित शाह की जोड़ी एक बार फिर 2019 में इतिहास रचने को तैयार है, क्योंकि राष्ट्रीय परिषद की बैठक दिल्ली के रामलीला मैदान में चल रही है। आज उसका आखिरी दिन है। अब कल अमित शाह ने काफ़ी बड़ी बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी 72 यूपी में 72 से ज़्यादा 73 ही सीटें जीतेगी, उससे कम नहीं जीतने वाली। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव में इस वक्त हम पूरी तरह से तैयार हैं और डटकर कामने को तैयार हैं। मिशन 2019 की तैयारी में जुट चुके हैं अमित शाह। ऐसे में आज अमित शाह के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर बने रहने की जो बात है, दोबारा से उनको बने रहना चाहिए या नहीं, इस पर आज हम बात करेंगे। साथ ही साथ अगर अमित शाह बने रहते हैं तो ये बीजेपी का इतिहास का एक अलग चीज़ होगी और वो भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। दिल्ली के रामलीला मैदान में जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक चल रही है बीजेपी की, वहाँ कई नेता मौजूद हैं। वहीं अमित शाह के अध्यक्ष का कार्यकाल इसी महीने पूरा होने के चलते उन्हें तीसरी बार इस पद पर चुनने की कवायद भी शुरू हो गई है। हालांकि ऐसा करने के लिए पार्टी को संविधान को बदलना होगा। जाहिर सी बात है कि पार्टी को संविधान बदलना पड़ेगा और इसी महीने कार्यकाल पूरा हो रहा है। बीजेपी के संविधान में ये परंपरा नहीं है कि कोई भी लोकसभा चुनाव 2019 से एंड पहले भारतीय जनता पार्टी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय परिषद की जो बैठक चल रही है और दिल्ली के रामलीला मैदान में शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पार्टी के आला नेता समेत 10,000 कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए हैं। साथ ही साथ इस बैठक में मोदी का चेहरा होगा, तो वहीं पार्टी की कमान अमित शाह के हाथों में लेकर पार्टी चुनाव में मैदान में उतरेगी। हालांकि अमित शाह के अध्यक्ष का कार्यकाल इसी महीने 26 जनवरी को पूरा हो रहा है। ऐसे में तीसरी बार उन्हें अध्यक्ष चुनने के लिए पार्टी के संविधान को बदलना होगा। 2014 का लोकसभा चुनाव राजनाथ सिंह बतौर अध्यक्ष कार्यकाल में हुआ था। ये बात थोड़ा समझने की जरूरत है। केंद्र की सत्ता में प्रचंड बहुमत से आने के बाद राजनाथ सिंह को मोदी सरकार में गृह मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसके बाद पार्टी की कमान अमित शाह को मिली। शाह ने राजनाथ सिंह के बचे कार्यकाल को पूरा किया। इसके बाद पहली बार 3 साल के पूरे कार्यकाल के लिए उन्हें 26 जनवरी 2016 में चुना गया था। इस तरह राजनाथ के बचे हुए कार्यकाल के 2 साल और दूसरी बार मिले कार्यकाल के 3 साल उनके पूरे होने जा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी के संविधान के मुताबिक, जो बीजेपी का संविधान है उसके मुताबिक एक आदमी 2 ही बार पूरे कार्यकाल के लिए पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है। सितंबर 2018 में पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक में सदस्यों ने संकल्प लिया कि पार्टी 2014 में बड़ी चुनावी जीत हासिल कर 2019 में सत्ता में लौटेगी। इसके लिए अमित शाह को लोकसभा चुनाव के लिए अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया है। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बीजेपी के अध्यक्ष को बने रहने के लिए बीजेपी को अपने संविधान बदलने की कोशिश, संविधान बदलेगी और अमित शाह को कार्यकाल आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या बीजेपी के पास अब कोई ऐसा चेहरा भी नहीं है कि वो अमित शाह के बजाय कोई दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष लेकर आ जाए, या किसी के अंदर इतनी सलाहियत या इतनी कुव्वत नहीं है कि वो 2019 का लोकसभा चुनाव उसके बलबूते लड़ा जा सके। ये सवाल आज खड़ा हो रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बीजेपी की जिस तरीके से ये रणनीति रही है, बीजेपी का अपना एक इतिहास रहा है, बीजेपी का अपना एक संविधान है जिसके मुताबिक 2 बार से ज़्यादा कार्यकाल पूरा करने के बाद कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना रह सकता, लेकिन अमित शाह इस पर बने रहेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि 2019 के बाद बीजेपी पार्टी तय करेगी किसे पार्टी की कमान सौंपी जाए। ऐसे में अगर अमित शाह को पार्टी अध्यक्ष बनाया जाता है तो इसके लिए बीजेपी को संविधान को बदलना होगा। ये बिल्कुल साफ है तस्वीर कि 2019 के चुनाव तक अमित शाह बने रहने हैं और साथ ही साथ 2019 के जब लोकसभा चुनाव हो जाएंगे तो हो सकता है कि उसके बाद की तस्वीर बदल दी जाए,
क्योंकि अगर 2000 लोकसभा का चुनाव में बीजेपी अच्छा परफॉर्मेंस करती है और अच्छा बड़े हम कह सकते हैं उससे जीतती है मार्जिन से, तो अमित शाह बने रह सकते हैं। वहीं अगर लोकसभा चुनावों में बीजेपी की हार होती है, जैसे कि 3 राज्यों में हार का सामना करना पड़ा, या यूं कहें कि 5 राज्यों में अभी हार का सामना करना पड़ा, और ऐसे ही अगर 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी अगर चुनाव हारती है तो उसका कहीं ना कहीं जो गाज गिरेगी वो अमित शाह पर गिरेगी। अब जो साथ ही साथ वो मैं आपको बता देता हूं कि बीजेपी के संविधान जो कहता है उसके मुताबिक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष वही व्यक्ति हो सकता है जो कम से कम 15 सालों तक पार्टी का सदस्य रहा हो। इसके अलावा बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें राष्ट्रीय परिषद के सदस्य और प्रदेश परिषदों के सदस्य शामिल होते हैं। इस तरीके से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। बीजेपी के संविधान में यह भी लिखा है कि निर्वाचक मंडल में से कोई भी 20 सदस्य राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति का नाम संयुक्त रूप से प्रस्ताव कर सकते हैं, और ये संयुक्त प्रस्ताव कम से कम ऐसे 5 प्रदेशों से आना जरूरी है जहां राष्ट्रीय परिषद के चुनाव संपन्न हो चुके हों। साथ ही साथ नामांकन पत्र पर उम्मीदवार की स्वीकृति होनी भी जरूरी है। ये पूरी तरीके से बीजेपी के संविधान के मुताबिक हमने आपको पूरी बात बताई है, और इस तरीके से कहा जा सकता है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। ऐसे में बहुत से सवाल एक उठ रहे हैं, जो बहुत से सवाल हमारे जहन में आ रहे हैं कि आखिर बीजेपी की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि अमित शाह को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहना है। क्या ऐसा नहीं है 2014 में जब राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे बीजेपी के, तो बीजेपी को एक बड़ी जीत हासिल हुई थी। तो क्या ऐसा नहीं है कि बीजेपी के पास अमित शाह के अलावा कोई और चेहरे हैं, या ऐसा नहीं है कि अमित शाह और मोदी के अलावा इनके पास कोई और चेहरा नहीं है। पार्टी में ऐसे एक से एक कद्दावर नेता रहे हैं। अभी कल हम रामलीला मैदान के मंच पर देख रहे थे कि उसमें मौजूद थे, काफ़ी लोग मौजूद थे, मुरली मनोहर जोशी भी मौजूद थे, लाल कृष्ण आडवाणी मौजूद थे, और साथ ही साथ बड़े बड़े नेता वहाँ मौजूद थे। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि देखिए, पहले तो बीजेपी पर लगातार ये आरोप भी लग रहे हैं कि उन्होंने अपने जो बड़े नेता हैं उनकी अनदेखी की है, जो उनके बुजुर्ग नेता हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, उनकी पूरी तरीके से अनदेखी की है। उसमें यशवंत सिन्हा भी शामिल हैं, उसमें लाल कृष्ण आडवाणी भी शामिल हैं, उसमें मुरली मनोहर जोशी भी शामिल हैं, उसमें या हम कहें कि प्रवीण तोगड़िया जो विश्व हिंदू परिषद, हालांकि बीजेपी से नहीं रहा उनका नाता, लेकिन वो भी बीजेपी के एक वक्त को काफ़ी करीबी बताए जाते थे। तो ऐसे में ये जो सारी बगावतें हुई हैं, शत्रुघ्न सिन्हा को हम नाम जोड़ सकते हैं, इसमें काफ़ी बगावत के सुर वो उनके अमूमन आते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर कहा जा सकता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर पूरी तरह परेशान है कि आखिर बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के बाद कौन बन सकता है और किसको बनाया जाए, क्योंकि अभी तो फिलहाल 2019 के लोकसभा चुनाव तक तो अमित शाह बने रहेंगे। अब सारा सब कुछ डिपेंड करेगा कि 2019 का लोकसभा चुनाव बीजेपी किस तरीके से जीतती है और बीजेपी किस तरीके से आगे बढ़ती है, ये भी देखने वाला विषय होगा। और साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि किस तरीके से बीजेपी अपनी रणनीति बनाती है और किस तरीके से 2019 का लोकसभा चुनाव जीतती है। आज रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोलेंगे और साथ ही साथ अमित शाह बोल चुके हैं, और अपने कार्यकर्ताओं को बताया जा रहा है कि आपको अपने अपने इलाकों में जाकर कैसे मेहनत करनी है, रणनीति बनानी है। ये सारी चीज़ें अब डिपेंड करती हैं कि किस तरीके से अब बीजेपी अपनी स्ट्रैटेजी पे काम करती है। हालांकि थोड़ी सी घबराहट नज़र आ रही है बीजेपी के अंदर, क्योंकि 2014 वाली शक्ल अब नहीं है। अब थोड़ी सी बीजेपी को काफ़ी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। छोटे कारोबारी हैं वो भी थोड़े से परेशान हैं, और जीएसटी की वजह से, नोटबंदी की वजह से काफ़ी धंधा चौपट हुआ है लोगों का, वो भी लोगों में गुस्सा है। लगातार हमारी कारोबारियों से बात होती है, दिल्ली के चावड़ी बाज़ार, चांदनी चौक के कारोबारियों से लगातार हम संवाद करते हैं, बात करते हैं, तो लोगों के अंदर गुस्सा है बीजेपी को लेकर और साथ ही साथ पीएम मोदी की रणनीति को लेकर। तो ये सारी चीज़ें हैं, उसी को लेकर कल अमित शाह, वहीं राम मंदिर भी एक बड़ा मुद्दा है जो बीजेपी को परेशान किए हुए है। कल जब अमित शाह बोल रहे थे तो सारे कार्यकर्ता, जब राम मंदिर का मुद्दा आया तो नारेबाजी करने लगे
तो ऐसे में वहीं हमने देखा था लखनऊ में जब राजनाथ सिंह राम मंदिर के मुद्दे पर बोले तो वहाँ पे भी लोग करने लगे कि पहले राम मंदिर फिर सरकार। तो यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बीजेपी के लिए ये राह आसान नजर नहीं आ रही है। बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, फिर हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए SPI 9 न्यूज़। नमस्कार।